अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। 302 मर्डर केस के अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव जजमेंट लेकर आया हूं। आमतौर पर कुछ वकला दोस्त ये समझते हैं या कुछ जजेस भी ये समझते हैं कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की कोई अहमियत या वक़्त नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आपने केस के फैक्ट्स को दूसरे फैक्ट के साथ मैच किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप लेकर चल रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी एक ह्यूज वर्जन क्रिएट करती है केस के अंदर, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गर इंपैक्ट डालती है केस में। ये जजमेंट भी लेटेस्ट है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर ही है, जहां पर जमानत जब्त की गई। पहले जजमेंट की थोड़ी सी प्रोपोजिशन बताता हूं, देन आपको साइटेशन भी बताता हूं। पीपीसी 302-34 कत्ले अमद, कॉमन इंटेंशन बेल रिफ्यूज ऑफ अक्यूज वाज चार्ज फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ द ब्रदर ऑफ कंप्लेनेंट बाय फायरिंग ऑल्दो पिटिशनर वाज नॉट नॉमिनेटेड इन द एफआईआर। पिटिशनर ने एफआईआर में नॉमिनेट नहीं करवाया। However, after coming to know certain facts regarding the occurrence through witness, complainant nominate petitioner along with the co-accused through supplementary statements. Both the witness also recorded their statement 161 CRPC so and so। ये थोड़ी सी लंबी है, इन शॉर्ट बता दो। बयान तक मुल्जमान को नॉमिनेट किया गया, एफआईआर में नॉमिनेट नहीं किया गया था। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर नॉमिनेट किया गया मुल्जमान को मदई की तरफ से। हमराही मुल्जमान पर मोहलक फायर इंजरी आर्म का इल्जाम आयद ना किया गया, जिसको जमानत दे दी गई थी। हमराही मुल्जम पर फायर आर्म इंजरी का इल्जाम आयद ना किया गया था, जिसको जमानत दे दी गई थी। जबकि हमराही मुल्जम के खिलाफ तायदी शहादत भी ना थी, जबकि मौजूदा मुल्जम का किरदार मुख्तलिफ था। जाए वकुआ से जो खौल बरामद हुए वो मौजूदा मुल्जम से बरामद की जाने वाली पिस्तौल से मैच कर गए, जिस बारे फोरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत थी। चनाचा मुल्जम जमानत का हकदार नहीं, जमानत मुस्तरद। यहां पर ऑल दो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है कि कुछ मुल्जमान की जमानत होगी, लेकिन फिर भी जो मेन मुल्जम सप्लीमेंट्री के अंदर नॉमिनेट किया गया था, बयान के अंदर बताया गया था जिस मुल्जम के बारे में, उसकी जमानत रिजेक्ट होगी। यहां पर उन्होंने रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को भी अप्लाई किया कि जी बाकी मुल्जमान की जमानत हो चुकी है, मुझे एफआईआर में नॉमिनेट नहीं किया गया था, तत्मा बयान के अंदर नॉमिनेट किया गया सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में। चूंकि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर यह गुमान होता है कि वहां पर आप सलाह मशवरा होकर मुशावरा से किसी को जानबूझकर फंसाने के लिए आप नॉमिनेट करते हो। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि नो, जहां पर फैक्ट्स मैचिंग हो रहे हो, जहां पर चीजें कड़ी से कड़ी मिल रही हो, वहां पर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की अहमियत भी उतनी ही होगी जितनी एफआईआर के अंदर नॉमिनेशन की अहमियत होगी। लिहाजा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को कभी भी आपको इजी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके केस की रिक्वायरमेंट है तो आपको जरूर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का मतलब यह नहीं कि आपका केस कमजोर हो गया। अगर आप एक अच्छे डिफेंस लॉयर हैं, आपको चीजों के ऊपर, आपकी केस के ऊपर ग्रिप है, तो आप चीजों को मैनेज कर लेंगे। केस के अंदर जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं कोर्ट के सामने, आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे। साइटेशन इसकी आपको बता दो, 2024 YLR 1854 लाहौर इसकी साइटेशन है, जहां पर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को भी अदालत ने रिजेक्ट किया, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की वीकनेस को भी रिजेक्ट किया, एफआईआर में नॉमिनेशन नहीं थी, इस चीज को भी रिजेक्ट किया। अदालत ने कहा कि जरूरी नहीं कि एफआईआर में जो बंदा नॉमिनेट ना हो उसको बाद में आप नॉमिनेट नहीं कर सकते, और यह भी जरूरी नहीं कि सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट है, तत्मा बयान जो है, इसकी अहमियत ही कुछ नहीं है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट और बाकी जो एविडेंस है उनके साथ क्रॉबोरेशन कर रही है, मैच कर रही है, तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को भी वक्त अहमियत दी जा सकती है, जहां पर बेल को रिजेक्ट किया गया। वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।